जय हिंद दोस्तों। एंशियंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज कर रहे हैं हम लोग। यूपीएससी के द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं उन्हें टॉपिक वाइज कर रहे हैं। देखिए, कोई बुक मिलना जिसमें टॉपिक वाइज सवाल कवर हों वो आई डोंट थिंक कि है। आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे बट टॉपिक वाइज सवाल नहीं मिलते। तो इसी कड़ी में मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि जितने भी टॉपिक वाइज सवाल है, जैसे बुद्धिज़्म है तो बुद्धिज़्म के ऊपर यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम में, जैसे सीडीएस में, एनडीए में, सीएपीएफ में या सिविल सर्विसेज में, सीआईएसएफ में बहुत सारे परीक्षाएं यूपीएससी के द्वारा ली जाती हैं। उन सभी सवालों का संकलन करके एक साथ अगर हम समझ लें तो काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है कि यूपीएससी का पैटर्न कैसा होता है, वो किस तरह से टिल्ट करती हैं टॉपिक्स को। जैसे अगर मैं बुद्धिज़्म की ही बात करूं तो अभी जब हम लोग पढ़ लेंगे इस टॉपिक को तब आप देखेंगे कि इनका फोकस ज़्यादा सेक्ट्स के ऊपर है। इसके अलावा इनका फोकस इन चीज़ों पर है कि बुद्धिज़्म में आगे जैसे फ्यूचर बुद्धा या जो बोधिसत्वाज हैं अलग अलग, उन पर सवाल ज़्यादा बनते हैं। और जैनिज़्म पर आए हुए सवाल ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे वीडियोस आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बुद्धिज़्म पर करीब 45 to 50 क्वेश्चन आप अप्रोक्स कह सकते हैं। इतने सारे सवाल हम लोग करेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपीएससी खुद ने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीज़ें बता रखी हैं, पैटर्न बता रखा है कि आपको अलग से कोई मॉक्स वगैरह एक ही टॉपिक पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिक्स मॉक्स आप लगा सकते हैं। तो ब्रीफ में बात कर लेंगे पहले बुद्धिज़्म के ऊपर, उसके बाद सारे सवाल करेंगे। और इससे पहले मैंने सारे एंशियंट इंडिया के जो 6th सेंचुरी बीसी के पहले के जो टॉपिक है वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। और इस तरह से बारी बारी से हम लोग सारे सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, ये जो बुक है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पूनम मैम की बुक है, पूनम दलाल दहिया मैम की, काफ़ी फेमस बुक है। और इससे हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल्ड नहीं हैं। और इसके बाद मैंने भी कुछ कंपाइलेशन तैयार की हुई हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पर, उससे क्विक रिकैप कर लेंगे। फिलहाल देखिए, हमने बात की हुई है इस पर। अच्छा, एक बात मुझे आपको और बतानी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पर एनसीईआरटी में जो बातें लिखी गई हैं वो मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में कवर कर ली हैं। और उस टाइम पे भी मैंने खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको। वो 6th क्लास की एनसीईआरटी की जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग से चैप्टर मिल जाएगा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का, उससे आप जरूर देख लीजिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अलग से लिंक डाल दूंगा और कॉमेंट बॉक्स में भी। उसे देख लेने के बाद आपको 90% चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी और जो 10% बचेंगी वो तो हम लोग प्रीवियस ईयर में कर ही लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो उसे आप जब पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। तो 6th सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड की हमने बात की कि हर जगहों पे, दुनिया के अलग अलग जगहों पे ग्रेट टीचर्स देखे जा रहे थे। जैसे चाइना में कन्फ्यूशियस, ईरान में जोरोस्टर और ग्रीस में पार्मेंडीज, इस तरह से जो टीचर है। और ग्रेटेस्ट रिलीजियस अप हेवल का टाइम माना जाता है। और अलग अलग जगहों में अलग अलग धर्म कह लें या आप जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनमें कुछ बदलाव देखने को मिला। एथिकल और मोरल वैल्यूज़ के बेसिस पे बातें निकल करके आई। बहुत बार इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो माना जाता है 64 से भी ज़्यादा इवन यहाँ पे रिलीजन देखे जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ओरिजिन क्या था, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो अगर ओरिजिन के कॉजेज़ की बात करें तो क्षत्रियाज रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स माना जाता है पहला। दूसरे रीज़न की बात करें तो जैसे हमने बात की थी कि जब महाजन पद का टाइम पीरियड आया तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कृषि में खास करके और बाकी चीज़ों में फ्लरिश करना शुरू हुई, जिससे टैक्सेस भी बढ़े और बाकी चीज़ें भी बढ़ती गई। इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशमेंट देखने को मिला। और इस वजह से भी यहाँ पे आप कह लें मोरल और नैतिक प्रिंसिपल्स के आधार पर बातें सामने निकल करके आई। और हमने ये भी बात की है कि आयरन टूल्स और प्लो शेयर्स के कारण ये काफ़ी पॉसिबल हो पा रहा था। क्योंकि अगर आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता में आयरन टूल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन महाजनपद के टाइम पे आयरन टूल्स, प्लो शेयर, आयरन के जो इस्तेमाल होने लगे, इस कारण से काफ़ी तेज़ी आई कृषि में। और इस पर हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को मोस्टली पेट्रोनाइज किया गया वैश्याज और अदर मर्सेंटाइल ग्रुप्स के द्वारा, क्योंकि ये अपनी सोसाइटी में बेटर सोशल स्टेटस चाहते थे। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो ग्रोथ है आप कह लें ट्रेड में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। इसलिए वरना सिस्टम में इनकी पोजीशन को बढ़ाने के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पेट्रोनाइज किए। ये सब भी कुछ रीज़न है जो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ये सब बातें सिविल सर्विसेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेडी एक्सेप्टेंस है, सिंपल और पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अंदर, जो हम लोग देखेंगे। और ये सब भी बहुत रीजंस हैं।
ईयरली बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर से सिविल सर्विसेज 2022 में ही सवाल पूछा गया, तो अगेन पूछे जाने की संभावना है। तो गौतम बुद्ध और अदर फैसेट्स को जो कि बुद्धिज़्म के हैं उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ईयरली बुद्धिस्ट लिटरेचर काफ़ी आपको कह सकते हैं एक वैल्यूएबल सोर्स प्रोवाइड करती हैं। ईयरली बुद्धिस्ट लिटरेचर जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहली कैनोनिकल और दूसरी नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल क्या होती है? जो डायरेक्टली गौतम बुद्धा से एसोसिएटेड है, ठीक है। और नॉन कैनोनिकल क्या है? जो उनके शिष्यों के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा जो कंपाइल की गई हैं, ये सब बातें हैं। और ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो बेसिक टीनेंट्स हैं जैसे त्रिपिटक्स हो गए, ये आपके कैनोन का पार्ट हैं, पाली कैनोन का पार्ट है। लेकिन नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं या फिर जो सेमी कैनोनिकल हैं, वो डायरेक्टली नॉट द सेइंग ऑफ द बुद्धा बट कमेंट्रीज एंड ऑब्जर्वेशन इन कैनोनिकल टेक्स्ट। कहने का अर्थ ये है कि जो एग्जैक्टली गौतम बुद्ध ने नहीं कहा है बट उन पर कमेंट्रीज हैं, या फिर धर्म पद पर भी ये कमेंट्रीज देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे फेमस अगर नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की बात करें तो मिलिंद पन्हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज में बहुत बार सवाल आया है ये मिलिंद पन्हो वाला, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अभी हम लोग ये सारे सवाल भी करेंगे। देखिए मिलिंद पन्हो सबसे पहली चीज़ तो किस भाषा में लिखी गई, अगर आपको पता हो तो एंशियंट टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, और एंशियंट टेक्स्ट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसे आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CAPF में ही 2 से 3 सवाल आए बुक्स के ऊपर। इसी तरह से CDS में आई थिंक 4 क्वेश्चन हो गए सारे बुक्स को मिला करके एंशियंट बुक्स के ऊपर। तो बहुत ह्यूज वेटेज है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और सारी चीज़ें मैंने कंपाइल करके कवर कर दी हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिलिंद पन्हो के विषय में, तो ये जो पुस्तक है ये पाली भाषा में लिखी गई है। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। स्टोरी क्या है मिलिंद पन्हो की? तो जो मिलिंद है, मिलिंद का मतलब असल में राजा का नाम मिनेंडर है, ग्रीक राजा है ये मिनेंडर, लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा नाम में प्रोनाउंसिएशन में बदलाव आ जाता है। जैसे अलेक्जेंडर को सिकंदर, इसी तरह से मिनेंडर को मिलिंद। तो मिलिंद और एक मोंक है नागसेन, बुद्धिस्ट मोंक है नागसेन, वर्ड पे फोकस करिए, सॉरी नाम पे फोकस करिए, नागसेन है, ना कि नागार्जुन या नागानंद। आपको ऑप्शन में नागार्जुन दे दिया जाता है। नागार्जुन भी अगेन बहुत बड़े बुद्धिस्ट फिलोसोफर हैं, लेकिन मिलिंद पन्हो पुस्तक में उनका जिक्र नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि यही बहुत बार स्टेटमेंट में कंफ्यूज किया जाता है। तो मिलिंद पन्हो क्या है? पाली भाषा का एक ग्रंथ है जो डायलॉग है। डायलॉग है तो किस थीम पे है? बुद्धिज्म पर है। किन के बीच? तो एक ग्रीक राजा है मिनेंडर और एक मोंक है नागसेन, बुद्धिस्ट मोंक नागसेन के बीच। ये बातें आई होप आप ध्यान रखेंगे, और हम लोग जब सवाल करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये आपको बातें याद हो जाएंगी। नाम से भी आप समझ सकते हैं मिलिंद पन्हो। अच्छा, पाली भाषा की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ग्रंथ देखिए पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जैसा कि हमें पता है पाली उस टाइम आम बोलचाल की भाषा थी। और पाली भाषा की सबसे खास बात ये थी कि गौतम बुद्ध स्वयं पाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका फ़ायदा ये होता था कि आम जनमानस इस भाषा को समझ सकते थे रादर देन संस्कृत। दोस्तों एक और बहुत प्रचलित पुस्तक की बात करते हैं, और इस पर सिविल सर्विसेज 2022 में सवाल भी आया। इस पुस्तक का नाम है नेटी प्रकरण। तो ये जो पुस्तक है ये बुक ऑफ गाइडेंस, यानी एक आप कह लें गाइडेंस की बुक है जो कि कनेक्टेड है बुद्धा के टीचिंग से, यानी गौतम बुद्ध ने जो अपने शिक्षण उपदेश दिए हैं वो इसमें शामिल हैं। आपको ध्यान रखना है पुस्तक का नाम। मैं कहूँगा कि आप पुस्तकों के नाम नोट डाउन कर लें, ज़्यादा नहीं है 4-5 है, लेकिन सवाल काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो विशुद्धि मग्ग भी आपको ध्यान रखना है। विशुद्धि मग्गा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है शुद्धि की बात की जा रही है, तो ये पाथ थ्रू प्योरिटी है। लिखा किसके द्वारा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? विशुद्धि मग्गा। और ये किन चीज़ों पे डील करती है? तो प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन पे, और इसके अलावा एनलाइटनमेंट पे, जिसे निर्वाण कहते हैं, या पाली भाषा में जैसा मैंने आपको बताया हुआ है संस्कृत से काफ़ी बदलाव आ जाएगा पाली भाषा में, तो निर्वाण या निबान कह लें आप। और भी कुछ पुस्तकें हैं जैसे निदान कथा हो गई। निदान कथा लाइफ स्टोरी है, फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी मानी जाती है गौतम बुद्ध की। दीपवंसा और महावंसा, ये आपको ध्यान रखना है, इस पर सवाल आया हुआ है CDS में। दीपवंसा और महावंसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो कि पाली भाषा में लिखी गई हैं और बुद्धिस्ट लाइफ के मिथिकल अकाउंट से डील करती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो गौतम बुद्ध अशोक के जो अराइवल है श्रीलंका में उस पर भी बात करती है। इसके अलावा त्रिपिटक का नाम तो आप सबने सुना होगा, यानी 3 बास्केट जिसे कहते हैं, जो कि ईयरलिस्ट कंपाइलेशन है बुद्धिज़्म की। और त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक
और विनय पीटक। ओके, ये 3 पीटक हैं जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। अगर मैं बात करूं सूत्र पीटक की, तो सूत्र आप समझ सकते हैं, सूत्र। ओके, सूत्र को अगेन पाली भाषा में सूत्र कहा जाता है। और सूत्र का अर्थ क्या होता है, सूत्र का मतलब क्या होता है कि जो बुद्धा ने अपने डिस्कोर्सेज दिए हैं बातों के दौरान, उपदेश या प्रवचन जो कि डॉक्ट्राइनल इशू पर हैं, जो कि डायलॉग फॉर्म में दिए गए हैं, उसे कंपाइल किया गया। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सूत्र पीटक में क्या है, तो गौतम बुद्ध के डिस्कोर्सेज हैं। और इसके बाद अगर बात करें विनय पीटक की, तो विनय पीटक में डिसिप्लिनरी कोड है। ठीक है, डिसिप्लिन बास्केट इसे कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि मोनेस्टिक ऑर्डर में, आपको पता होगा मोनेस्ट्रीज में जब नन और मोंक्स रहते हैं तो मोनेस्टिक ऑर्डर में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ये विनय पीटक का पार्ट है। और अभिधम पीटक की बात करें तो ये मोरल साइकोलॉजी से डील करता है, यानी हायर टीचिंग का यह बास्केट है। कहने का मतलब यह है कि समरी, क्वेश्चन आंसर, इन फॉर्मेट में अभिधम पीटक को कंपाइल किया गया है। तो बेसिकली ये फिलोसॉफिकल टीचिंग से डील करता है। आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ, सूत्र पीटक यानी गौतम बुद्ध के सूत्र कह लें या आप टीचिंग्स कह लें। विनय पीटक में रूल्स हैं कि कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और अभिधम पीटक एक तरह की मोरल साइकोलॉजी है, और आप साइकोलॉजिकल चीज़ों पे, फिलोसॉफिकल चीज़ों पे कि जैसे लाइफ का पर्पस क्या है, इन तरह की बातों को शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें और भी डिवीज़न देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं पीटक की, तो पीटक फर्दर निकाय में डिवाइडेड होता है। जैसे सूत्र पीटक 5 निकाय में डिवाइडेड है। दिघ निकाय, दिघ का मतलब होता है बड़ा, तो ये लॉन्ग डिस्कोर्सेस से डील करता है। मध्यमा निकाय पर सीरियस में सवाल आया है। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं है कि ये आपके काम की नहीं है, हालांकि थोड़ा डिटेल्ड है, बट यूपीएससी के लिहाज से तो आपको इतना करना पड़ेगा। इसके अलावा संयुक्त निकाय है, फिर अंगुत्तर निकाय जिसमें सारे 16 महाजन पदों का जिक्र मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये भी ध्यान रखिए कि 16 महाजन पदों का जिक्र किसमें मिलता है, अंगुत्तर निकाय में, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। उसके बाद खुद्दक निकाय होगी। ये नाम आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही 2 हैं जो हमारे काम के हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। इसके अलावा देखिए जातक की बात करें, आपने सुना होगा जातक टेल्स के विषय में, तो ये गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं। इसके बाद धम्म पद है जो कि एथिकल सेइंग होती है। निदेश हो गई यानी निर्देश से जो संबंधित है। और थेरा गाथा या थेरी गाथा कह रहे हैं जो कि बुद्धिस्ट मोंक और नन्स के सॉन्ग्स हैं। दोस्तों अगर बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध जिन्हें साक्य मुनि या तथागत कहा जाता है, आज के डेट में ये काफ़ी नाम पॉपुलर है। और इनका जन्म सिद्धार्थ नाम से होता है 563 BCE में। तो आपको इनके बचपन का नाम भी ध्यान रखना है, सिद्धार्थ है। और जन्म कब होता है, 563 BCE में। वैशाख पूर्णिमा के दिन में कहाँ पे, लुम्बिनी में। लुम्बिनी आज के डेट में नेपाल में है। ओके, और टू सुदोधन साइक्य क्लेन हु रूल्ड फ्रॉम कपिल वस्तु। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे। और इनकी माता का नाम महामाया होता है, जो कि कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस होती हैं, जो कि इनके डेथ के केवल 7 दिनों के बाद ही इनके माँ की डेथ हो जाती है, इनके बॉर्न के 7 दिनों के बाद। इस तरह से सिद्धार्थ को रेज किया जाता है इनके स्टेप मदर गौतमी के द्वारा, और यहीं से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ता है। तो ये क्वेश्चन CAPF में पूछ लिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेप मदर गौतमी के द्वारा। दोस्तों ये सब बातें तो आपको पता ही होंगी कि 16 वर्ष की उम्र में ही गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है यशोधरा के साथ, और इनके बेटे का नाम राहुल होता है। 29 साल की उम्र में यह गृह त्यागी बन जाते हैं, क्योंकि 4 चीज़ें ये देखते हैं। पहला ओल्ड मैन, दूसरा सिक मैन, तीसरा एक कॉर्प्स को देखते हैं, और चौथा एक एस्केटिक को। और इसके बाद ये वांडरर बन जाते हैं, लेफ्ट हिज पैलेस विथ चन्ना जो कि चैरोटियर होते हैं, उनके साथ ये चले जाते हैं। और इनके फेवरेट घोड़े जिसका नाम होता है कंठक। ये 2 बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं सत्य की तलाश में। लेकिन यहाँ पे बहुत बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि इस घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण का मतलब ग्रेट रेनन्सिएशन। महा का मतलब ग्रेट होता है, भिनिष्क्रमण का मतलब रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन का मतलब त्याग। और काफ़ी सालों तक ये वांडर करते हैं और मेडिटेशन फाइनली ये स्टार्ट करते हैं। और इनके पहले गुरु जो कि स्टेब्लिश टीचर होते हैं आलार कलाम के नाम से, और उद्दक रामपुत के नाम से। दोस्तों ये सवाल भी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। उस वीडियो का नाम है गौतम बुद्ध से संबंधित मुद्राएं, क्योंकि बहुत बार मुद्राओं पर सवाल बना है कि गौतम बुद्ध के स्टेचूज में, जो स्कल्पचर्स में जो मुद्राएं देखने को मिलती हैं, उन मुद्राओं पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं, जिसकी वीडियो अगेन आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। और सवाल क्या था, सवाल ये था कि भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या डिपिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उन सब वीडियोज़ को आप रेफर कर लेंगे, क्योंकि अलग से यहाँ पर बात करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये। बुद्धिज्म से एसोसिएटेड आपने 4 नोबल ट्रूथ्स के विषय में सुना होगा, 4 जो सत्य हैं। पहला तो दुख है, दूसरा समुदाय, तीसरा निरोध है, और चौथा मग्ग। तो सबसे पहला होता है दुख। दुख का मतलब होता है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख है। और समुदाय का मतलब होता है कि इस दुख का अंत भी है, कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कारण क्या है।
और तीसरी बात होती है कि जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो इन सभी सफरिंग का एंड है, यानी सत्य को जान लेना ही निरोध है। और इसके बाद आता है मग्गा का कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रुथ ऑफ द पाथ, यानी जो राह है उसकी सच्चाई, उसकी ट्रुथ। इसके अलावा आपने अष्टांगिक मार्ग के विषय में सुना होगा, जिसे 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। तो देखिए 8 फोल्ड पाथ क्या है। सबसे पहला चीज़ की राइट व्यू, यानी आपकी जो व्यू है वो सही होनी चाहिए। दूसरा, आपका इरादा, जो इंटेंशन है वो सही होनी चाहिए। आपकी स्पीच बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपके कर्म सही होने चाहिए। लाइवलीहुड राइट होनी चाहिए। आपका प्रयास सही होना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन राइट होना चाहिए और माइंडफुलनेस राइट होनी चाहिए। ये है 8 फोल्ड पाथ जो कि हर किसी को बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड अपनाने चाहिए। इसके अलावा बुद्धिज़्म से कुछ एसोसिएटेड सिंबल्स होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के बर्थ को लोटस एंड बुल से दर्शाया जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेट डिपार्चर, यानी जब गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं उस परिघटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस पर हमने बात भी की, जिसे घोड़े से दिखाया जाता है। मे भी इसके पीछे का रीज़न हो कि घोड़े कंथक से ही गौतम बुद्ध निर्वासित होते हैं, इस वजह से। और एनलाइटनमेंट को निर्वाण जिसे कहा जाता है, बोधि ट्री से, महाबोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है। और फर्स्ट सरमन यानी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, और जो कि व्हील से डिनोट होता है, व्हील से डेपिक्ट होता है। और यानी परिनिर्वाण को महापरिनिर्वाण भी जिसे कहा जाता है, जो कि डेथ को एसोसिएट करता है, वो स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपने तो सुना ही होगा गौतम बुद्ध के विषय में कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को ना ही ये एक्सेप्ट करते हैं, ना ही रिजेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, ना ही गॉड के एग्जिस्टेंस को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, ना ही रिजेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा लॉ ऑफ कर्मा पर इम्फेसिस दिया गया है, यानी कर्म पर फोकस किया गया है। और इसके अतिरिक्त हमें पता है गौतम बुद्ध के विषय में कि इनका कहना था कि सोल डज नॉट एग्जिस्ट, और सोल एक मीथ है, लेकिन फिर भी अहिंसा पर जोर दिया गया। एक रेशनलिस्ट हैं ऑफकोर्स, और सारी चीज़ों को किसी रीज़न के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। और गौतम बुद्ध का कहना था, आपको पता भी होगा, अपो दीपो भवा, यानी अपना द्वीप स्वयं बने रादर देन किसी को फॉलो करने की बजाय। इसके अलावा बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि वर्ल्ड इज़ इनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, यानी कि ये जो दुनिया ये इनस्टेबल है, अस्थायी है, और बदलाव निरंतर चलता जा रहा है। द ओनली थिंग जो कि कांस्टेंट है वो इनकांस्टेंट चीज़ है। इस सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, ये किससे संबंधित है? तो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये सवाल सिविल सर्विसेज 2003 में पूछा गया है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक, यानी कि जो वर्धमान महावीर की माँ है वो लिच्छवी किंग चेतक की बेटी थी, डॉटर पर बात की जा रही है। तो अगर आपको याद हो, जैनिज्म पर हमने जब लेक्चर किया था तो हमने बात की थी लिच्छवी किंग चेतक की बहन है, ना कि बेटी। तो फर्स्ट तो गलत है। दूसरा देखिए, गौतम बुद्ध मदर वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम कौशलन डायनेस्टी, हमने बात की थी कौशल डायनेस्टी से ये थी। और तीसरे में कहा जा रहा है पारसनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, तो हमने बात की थी पार्श्वनाथ के पिता अशोसेन बनारस के राजा थे, तो ये बनारस से एसोसिएटेड हैं। तो सेकंड और थर्ड गलत है। फर्स्ट को आप एलिमिनेट भी करते तो आपका उत्तर निकल करके आ जाता, क्योंकि थर्ड बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ये सवाल CAPF 2018 में पूछा गया है। पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध की फोस्टर मदर कौन थी? तो इस पर हमने बात की है महाप्रजापति गौतमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी कारण गौतम भी नाम पड़ता है गौतम बुद्ध का। और देखिए, यहाँ पर इतने ही सवाल करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन हमने किया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ सवाल करेंगे और कुछ जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे हीनयान, महायान और भी बाकी सेक्ट्स के पार्ट बचे हुए हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ये बेसिक लेक्चर है बुद्धिज़्म का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, ये बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हर साल इससे सवाल आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस टॉपिक में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये PYQ सीरीज चलेगी, बुद्धिज़्म करेंगे, जैनिज्म हमने ऑलरेडी कर लिया। इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न और बाकी सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी के भी हम लोग करते जा रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने एंटी साइक्लोन और बाकी बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो उम्मीद है आपको ये बेनिफिशियल लग रहा होगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।